हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कि जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में खास तौर पर बताया था, अपशिष्टों की समस्या, इस पर कई सारे तथ्य को मैंने आपको सामने लाया था। एक तो सबसे पहले इस चीज को जान लीजिए कि जैव निम्नीकरण आपको याद भी होना चाहिए, जो पिछला वीडियो मैंने बताया। जीव जंतुओं के अपशिष्टों के माध्यम से उसका निम्नीकरण करना और जीव जंतु के माध्यम से जीव जंतु के अपशिष्ट को निम्नीकरण करना। एक आता है अजैव। हम बताए थे अजैव का मतलब है प्लास्टिक कूड़ा ढेर लग जाना। कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति के लिए नुकसानदायक साबित होता हुआ दिख रहा है, तो इस पर तो चर्चा हो चुका था। आज चलेंगे खास तौर पर परितंत्र की रचना। आखिर इस संसार का रचना किस प्रकार होता है, इस सब चीज को ध्यान में रखना जरूरी होता है, क्योंकि परितंत्र की रचना जो है इतना साधारण नहीं है। प्रकृति किस प्रकार जैव को गढ़ा, अजैव को गढ़ा, और अजैव तो ज्यादा गढ़ा नहीं गया, हम लोग उनको गढ़ते हैं। अगर कहा जाए हमारे क्षेत्रीय जो भी वातावरण है, कहीं ना कहीं पर्यावरण में पाए जाते हैं। एक तो प्राकृतिक रूप से, दूसरा मानव निर्मित रूप से, जैसे वन हो गया, तालाब, भवन, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, कुछ प्राकृतिक है, कुछ मानव निर्मित आते हैं। अब बात आती है परितंत्र की रचना। तो परितंत्र की रचना दो प्रकार से। किस प्रकार? एक तो आता है आपका जैव घटक में, क्या आएगा आपका, एक जैव घटक में, दूसरा आपका आता है अजैव घटक में। तो परितंत्र की रचना मुख्य तौर पर दोस्तों कितने हिसाब से हुआ, तो आपको दो हिसाब से, एक जैव दूसरा अजैव। तो ये जो है हमेशा चलते रहता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं चलते रहता है। कहीं ये क्या करता है कम, तो कहीं ज्यादा होने की संभावनाएं अधिक मिलती है। थोड़ा सा अगर हम इसका बैक लेते हैं पिछला, तो बताए थे आपको कि प्रदूषण किस प्रकार फैलता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ऐसे कई सारे जो है प्रदूषण पर मैंने चर्चा किया था। तो जो है जैव में ये जो क्या करता है कि परितंत्र का जो है जैविक अर्थात सजीव, जैविक मतलब यानी जैविक से अर्थात हो गया क्या, सजीव, ये सारे श्रेणियां आते हैं। इसमें टोटल 3 श्रेणियां आते हैं, और 3 श्रेणियां जो होते हैं, यही तीनों श्रेणियों को हम लोग बोलते हैं खास तौर पर पोषी स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषी स्तर बोलते हैं। यानी कि परितंत्र के जैविक घटकों को 3 श्रेणी में रखा गया, और यही तीनों श्रेणियों में जो है एक जगह जब किया गया तो इसको कहा गया पोषी स्तर। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा पोषी स्तर। तो पोषी स्तर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको बताना है कि परितंत्र के जैविक घटक में 3 श्रेणियां आते हैं, और यही तीनों श्रेणियां को जब एक सूत्रबद्ध में कर दिया जाए तो यह कहीं ना कहीं पोषी स्तर कहलाता है। यहां तक तो आपको समझ आ गया। अब आता है उत्पादक, यानी उत्पादक मतलब उत्पादित होना। क्या होता है आपका? उत्पादित होना। तो कैसे उत्पादित होना? एक तो भोजन का संश्लेषण करना। भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जंगली जानवर, वो आश्रित है दूसरा पर, लेकिन हमसे मांगता नहीं है। तो ये जो है क्या है, जीवधारी जाते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हम कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, इसके साथ साथ और भी कुछ आप बताइए। पेड़ पौधे तो फिक्स ही है। उसके बाद आ गया सेवाल, युगलीना, ये सब जो है अपने आप में भोजन का संश्लेषण करता है उत्पाद के द्वारा। ये हम पर नहीं आश्रित है। पैरामेशियम, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं अपने आप भोजन को संतुलित बना लेते हैं, यानी कि संश्लेषित कर लेते हैं। उसको संतुलित रहने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए क्या चाहिए ये खुद जानता है, हम भी इसके विषय में नहीं जानते हैं। तो ये जो है अपने आप भोजन को क्या करता है, संश्लेषित कर लेता है, किसी दूसरे पर इसको आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ता है। एक आता है आपका उत्पादक, ये तो समझ में आ गया, जो भोजन का संश्लेषण। अब आता है उपभोग। उपभोग मतलब
वैसा जीव जंतु जो दूसरे के उत्पाद को अपना रूप में उपभोग करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे उत्पाद को अपने उपभोग में लाते हैं, चाहे वो जैसे हो, रासायनिक विधि से हो या कार्बनिक विधि से हो, दोनों विधियों में क्या करता है? उपभोग कर ही लेता है। तो क्या कह रहा है कि वे जीव उत्पादकों द्वारा, क्या कह रहा? वे जीव जो उत्पादकों द्वारा संश्लेषित भोजन का उपयोग करते हैं, जैसे खरगोश है। क्या है? खरगोश। खरगोश क्या किया? खरगोश घास खाया, और घास को कौन खा? खरगोश घास खाता है, और खरगोश को कौन खाता है? तो चीता खा लेता है। चीता क्या किया? एक परोक्ष रूप में वो घास खा, हकीकत रूप में क्या खाया? तो वो खरगोश को खाता है। तो ये होता है आपका समझ में, इस सब बात को बड़ा याद रखना चाहिए, तब जाके मजा आएगा, नहीं तो मजा खराब हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। मनुष्यों में भी 3 तरह के भोजन करने वाले प्रवृत्ति को लोगों को दर्शाया गया था। छोटा सा हम जिक्र करते हैं। एक आता है तामसी, तामसी, राजसी, राजसी, उसके बाद सात्विक। एक आता तामसी, राजसी, दूसरा सात्विक। तो 3 प्रकार के मनुष्यों में भोजन का बंटवारा किया गया था कि मनुष्य भोजन करता है। एक आता है तामसी भोजन, यानी कि खूब तेल मसाला पकवान तलल छलल वाला, ये भोजन हो गया तामसी। एक राजसी, राजा रजवाड़ वाला, कुछ मदिरापान करना, कुछ मांस मछली भी खाना, कुछ शाकाहारी भी सब्जी रखा हुआ, ये सब मिलाकर के। एक आता सात्विक, एकदम चावल दाल चोखा पापड़ बेला, ये सब हो गया सात्विक में। जानवर में भी होता है कुछ इसी प्रकार। एक आता है आपका शाकाहारी, यानी कि जो पेड़ पौधे के उत्पाद को ही केवल ग्रहण करता है। क्या करता है? पेड़ पौधे के केवल उत्पाद को ग्रहण करता है। अगला आता है आपका सर्वाहारी, यानी सब कुछ को भक्षण करने वाला। सब कुछ भक्षण करने वाला तो कुछ ही जानवर है, जैसे कुकुर हो गया, कुत्ता थोड़ा बहुत मात्रा में घास उस लेता है, असल में वो है नहीं सर्वाहारी। तो शाकाहारी में मुख्य रूप से क्या हुआ कि साग सब्जी, यानी कि हरे पेड़ पौधे के उत्पाद को ही खा के जीवित रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, उसके साथ साथ मनुष्य भी आता है। हालांकि मनुष्य सब कुछ खाता है, ये असल में खाने लायक आदमी को बनाया ही नहीं गया है। तो ये सब क्या कहलाता है? शाकाहारी कहलाता है। और दूसरा आता है मांसाहारी। मांसाहारी जंतु जो प्राथमिक उपभोक्ता का क्या करता है? भक्षण करता है। तो प्राथमिक उत्पाद, यानी कि प्राथमिक उत्पाद में क्या हुआ आपका? प्राथमिक उत्पाद में तो यही हुआ, क्या हुआ? मुख्य रूप से साग सब्जी वाला उत्पादन और वह खाना, लेकिन उसको क्या करता है? कोई और खाता है, भक्षण करते हैं, और द्वितीय उपभोग कहलाते हैं। जब द्वितीय उपभोग करते हैं तो द्वितीय उपभोग को जो है क्या करते हैं? लेते हैं। तो अब इसको हम लोग कहते हैं मांसाहारी जंतु। क्या कहते हैं? जैसे छिपकली, क्या हो गया? जैसे छिपकली, मेढक, पक्षी, ये सब क्या है? बाज। तो ये क्या करते? कहीं ना कहीं द्वितीय उपभोग को ग्रहण करता है, और इनका ग्रहण कोई और करता है। अब आता है तृतीयक में। तो तृतीयक में आ जाएगा आपका खास करके सर्वभक्षी, यानी सब कुछ ग्रहण करने वाला। जैसे दूसरी बड़ी बड़ी मछलियां जो है अपने से छोटे मछलियां को क्या करती है? शिकार करती है। और छोटी मछलियों में से प्लावक जो जंतु होते हैं, जो पालने लायक है, उसको निकाला जाता है और में उसमें छोटा दाना के रूप में छोड़ा जाता है, इसका भक्षण कर ले और जीवित रहे। इस प्रकार के क्या करते हैं? प्रत्येक परितंत्र एक गात्यात्मक तंत्र के रूप में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो यह हो गया आपका। तो एक किस प्रकार चल रहा है? यानी उत्पाद के उत्पादक को ही प्रति उत्पाद के उत्पादक को ग्रहण करता है, यह हो गया। कुछ जानवर यानी कि इस श्रेणी में आते हैं। कैसे श्रेणी में? तो वह आते हैं मुख्य रूप से मांसाहारी में भी, और कुछ आते हैं सर्वाहारी में।
तो कुछ आते हैं शाकाहारी में। समझ में आ गया होगा। तो सर्वाहारी में समझ गए सब कुछ भक्षण करने वाला। कुछ जानवर सभी श्रेणी के जानवरों अथवा पौधों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। आवश्यकता अनुसार अपनी खाने की आदतें भी बदल लेते हैं और कुछ भी खा सकते हैं। जैसे कुत्ता की बात किया जाए तो आवश्यकता पड़ने पर वो जानवर के भी खा लेता है, पकड़ करके, मार करके, और घास भी चर लेता है। इस प्रकार उसको सर्वभक्षी या सर्वाहारी के रूप में रखा जाता है। अब आता है अपघटक। अपघटक का मतलब है कि एक तो वे जीवधारी जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मृत शरीर, मतलब जो कुछ उत्पादक हुआ और उसका शरीर जब मर गया, डेड बॉडी को, तब मृत शरीरों का अपघटन करके। अपघटन कैसे होता है, वह प्राकृतिक में अपघटन होने लगता है। कोई चीज जीव मर जाए तो विष विषायन महकने लगता है, धीरे धीरे सड़ जाता है, तो उसमें जन्म ले लिया कीड़ा मकोड़ा छोटा छोटा, तो ये क्या हो, अपघटन से जो प्राप्त ऊर्जा है, उस प्राप्त ऊर्जा के सहारे क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, कवक, उसके बाद जीवाणु, सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ, ये सब होता है। और यह जो होता है रासायनिक विधि द्वारा किए गए क्या होते हैं, अपघटन करते हैं। रासायनिक विधि द्वारा कैसा, तो रसायन की विधि द्वारा ये सब होता है। तो कुछ परितंत्र में अजैविक भी होता है। तो आज हम केवल बता आपको जैव यानी जैविक घटक के विषय में हमने चर्चा की है। कल जो है आपका हम ले चलेंगे अजैव यानी अजैविक परितंत्र के घटक में, परितंत्र के अजैविक घटक पर चर्चा होगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। जय हिंद, जय भारत।